स्टूडेंट, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे जिसमें 51 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से मैंने कमेंट करने के लिए कहा था। तो आप लोगों ने इसका क्षेत्रफल निकाला होगा। एक त्रिभुज के शीर्ष 0, 12, 12, 12 और 12, 13 है। एक त्रिभुज के शीर्ष 0, 12, 12, 12, 12, 13 हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप लोग समझें, अगर इस क्वेश्चन को अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो आप डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ये हमने अक्ष बनाए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर 0, एक्स का निर्देशांक 0 और वाई अक्ष पर 12। तो एक्स का 0 और वाई पर 12, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होगा। तो 1 मतलब ऐसा मान लीजिए 12 और 13 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर हमने ये 0, 12 ले लिया, ठीक है, तो फिर हमारे पास निर्देशांक है 12, 12, 12, 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर भी 12 और वाई अक्ष पर भी 12। तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। और एक्स अक्ष पर 12 और वाई अक्ष पर कितना, एक्स पर 12 और वाई अक्ष पर दिया है 13, ठीक है ना। या 13, 12 निर्देशांक शायद मैंने 13, 12 दिए थे। निर्देशांक मैंने 13, 12 दिए थे। एक्स अक्ष पर 13 और वाई अक्ष पर 12। तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। आप उसको सुधार लीजिए। अगर पिछले वीडियो में जो सवाल था 0, 12, 12, 12 और 13, 12, अगर शीर्षों के निर्देशांक ऐसे हैं कहने का अर्थ एक निर्देशांक समान हो सभी में, तो सदैव बिंदु संरेख होते हैं। अगर 0, 12, 12, 12, 13, 12 यहाँ बाह्य निर्देशांक समान हैं तो ये एक सरल रेखा बनेगी। तो क्या बनेगी? एक सरल रेखा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्लियर है ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं सभी लोग? 0, 12, 12, 12, 13, 12 यहाँ पर सभी प्लेस पर वाई निर्देशांक समान है। वाई निर्देशांक समान है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में आया कि नहीं सर सवाल तो ऐसे ही था, तो एक नया सवाल बना ले रहे हैं हम। आपने कहा कि सर सवाल तो 0, 12 और 12, 12 और 12, 13 था। तो त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो किस विधि से करेंगे हम? 23, 31, 12 से। हम कहेंगे 1/2 x1 x2 x3 ऐसे करेंगे ना। 0, x1 + x2 + x3 ये तो लिखा हमने। फिर क्या करेंगे? 23, 31, 12 y2 - y3। इसको अगर लिखना भी चाहें तो 12 - 13 लिखेंगे तो भी ये 0 हो गया। 31 y3 - y1, 31 में ही आएगा ना y3 - y1, y3 - y1 13 - 12, 23, 31, 12 y1 - y2 ये 0, y1 - y2 तो 12, 12 दिया तो ये भी 0।
अब अगर हम देखना चाहें तो ये इतना स्टेप भी 0, ये भी 0, और 13 में से 12 गए तो 1 बचा, तो ये केवल 12 रह गए। 12 का आधा करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 6 वर्ग इकाई, 6 स्क्वायर यूनिट। तो आप लोगों ने अगर क्वेश्चन में इस टाइप से हुआ तो आंसर आएगा 0, और अगर क्वेश्चन में ये कोऑर्डिनेशन हुए तो आंसर आएगा 6। अब ये आप देख लीजिए कि क्वेश्चन पिछले वीडियो में क्या था। अगर यहाँ पर सभी प्लेस पर 12 12 12 दिए तो आप डायरेक्ट ही देखकर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 भी एक नया बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 53 ले रहे हैं। देखिए कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और काफ़ी बड़े आंकड़े में दे रहा हूँ। और आप अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल जो सवाल को करेंगे, एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो काफ़ी परेशान हो जाएंगे। मैंने यहाँ लिखा कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 115 और यहाँ लिख दिया 112 और यहाँ लिख दिया 12 और फिर 112, 13 और 112। फिर मैंने पूछा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सभी प्लेस पर एक निर्देशांक समान है, बाय निर्देशांक समान है ना, 112 112 112। तो आप क्या कहेंगे, ये तीनों बिंदु संरेख हैं, कोलिनियर हैं। ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, संरेख हैं। जब बिंदु संरेख होंगे, एक रेखा में स्थित बिंदु होंगे, कोलिनियर होंगे, ऐसे किसी रेखा में स्थित बिंदु हुए। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, किसी रेखा में स्थित बिंदु हुए 3 बिंदु और कोलिनियर अगर हैं तो आप क्या कहेंगे, इससे त्रिभुज बन रहा है क्या? तो आप ये कहेंगे सर त्रिभुज नहीं बन रहा, बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। तो आप देखते ही इसका आंसर कह देंगे कि सर इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वर्ग इकाई होगा, क्योंकि त्रिभुज बन नहीं रहा। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं तो आप फिजूल में 23 31 12 फार्मूला लगाएं। यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटाओ। इसका आंसर आप डायरेक्ट ही क्या लिख देंगे, 0। अब एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको बड़े ध्यान से समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, ये किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था, एक बार और सॉल्व करा रहा हूँ मैं। बिंदु A, 0, बिंदु A, 0 की 3, 4 से दूरी से दूरी 5 इकाई है, 5 इकाई है। तो A के मान क्या होंगे? ये क्वेश्चन कह रहा है A के मान क्या होंगे। ठीक है, A, 0 की 3, 4 से दूरी 5 इकाई है, तो A के कितने मान संभव होंगे? तो A - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग। तो A स्क्वायर प्लस 9 - 6A प्लस 16 इक्वल 25। तो A स्क्वायर - 6A प्लस 25 प्लस 25, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर - 6A बराबर 0। A कॉमन ले लिया तो A - 6 बराबर 0। तो A इक्वल टू भी 0 और A इक्वल टू भी 6। तो A के 2 मान संभव हैं, A बराबर 0 और A बराबर 6। तो A के कितने मान संभव हैं? तो आप कहेंगे A की 2 वैल्यू संभव है, A बराबर 0 और A बराबर 6। 0 भी सही है और 6 आंसर भी सही है। दोनों ही मान पॉसिबल हैं, दोनों ही संभव हैं। आप दोनों को याद रखिएगा। क्लियर है ना बेटा? दोनों मान संभव है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं।
अब अगला फॉर्मूला ले रहे हैं हम। क्या फॉर्मूला है कि आपके लिए दो बिंदु दिए जाएंगे और दोनों बिंदुओं को विभाजित करने वाली बिंदु के निशान निकालने। अगर मैंने आपसे कहा कि बिंदु x1 y1 विभाजन सूत्र कह सकते हैं, सेक्शन फार्मूला कह सकते हैं। विभाजन सूत्र या इसी को कहते हैं हम सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर कोई बिंदु ये दिया हो x1 y1, अगला बिंदु हो x2 y2, ये बिंदु है x1 y1 और ये बिंदु है हमारे पास x2 y2। ठीक है, एक बिंदु दिया हमारे पास x1 y1 और दूसरा बिंदु दिया है हमारे पास x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं को कोई बिंदु P इंटरनली आंतरिक रूप से m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। क्या लगा सेक्शन फार्मूला? पॉइंट P के कोऑर्डिनेशन, बिंदु P के निर्देशांक, इस बिंदु P के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, बिंदु P के निर्देशांक निकालने। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक निकालने। बिंदु P के निर्देशांक निकालने तो बिंदु P के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो अब इस पर हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि बिंदु 4,5 क्वेश्चन नंबर 54, बिंदु 4,5 तथा 5,6 को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक क्या होंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इन दोनों को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2
क्लियर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3×15 धन 4 बटे 4, 36 18 धन 5 बटे 4। तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 19 बटे 4 और 23 बटे 4, 19 बटे 4 और 23 बटे 4। समझ में आया कि नहीं सेक्शन फार्मूला? आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। ये अंतः विभाजन के निर्देशांक हैं। जब कोई बिंदु अंतः विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक। अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, केवल पॉइंट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ अगला, अंतर रूप से विभाजित करने 4 6 6 12 को 2:1 4 6। क्वेश्चन है 4 6 6 12। क्वेश्चन नंबर 56 को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? किस रेशो में विभाजित कर रहा है बेटा? 2:1 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो क्या कहेंगे हम? m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 m1 y2 m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। 6 दूनी 12 धन 4 बटे 3, 12 दूनी 24 धन 6 30, 24 धन 6 30 बटे 3। और ये भी कितना हो रहा है? ये भी 16, ये भी 16 हो रहा है ना। 12 धन 4 16। अब जब सॉल्व करेंगे तो 16 बटे 3 तो ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ये कैंसिल आउट हो रहा है 10 टाइम। 16 बटे 3 10 हमारे पास बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब हम अगला फार्मूला पढ़ रहे हैं, सेक्शन फार्मूले में ही फिर क्वेश्चन करेंगे उस पर। नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले भाज्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? अगला फार्मूला है बिंदु, नोट कर लीजिए आप लोग, बिंदु x1 y1, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक m1 y2 m1 x2 माइनस m2 x1 m1 माइनस m2 m1 y2
m2 x1 m1 माइनस m2। भाइता में ऋण चिन्ह लग जाता है, केवल निगेटिव साइन लग जाता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 1 3 5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 57। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 2,1 तथा 3,5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 भाषा ऐसी लिखी आई। मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में वाह्यता विभाजित करता है। मिलाने वाली रेखा को विभाजित कर रहा है। हर क्वेश्चन में हमने ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन पेपर में ऐसे ही लिखा आएगा, मिलाने वाली रेखा को वाह्यता विभाजित करता है। ठीक है ना बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास है m1 x2 m2 x1 m1 माइनस m2 m1 by 2 m2 by 1 m1 माइनस m2। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 0/-1, तो ये पॉइंट तो हो जाएगा 0। 5 दूनी 10 और ऋण 3, 10 में से 3 गए तो 7, 7/1 तो ऋण का 7 आ जाएगा। तो 0 - 7 आएगा ना, नीचे माइनस रहेगा ना। 0 - 5 दूनी 10 माइनस से माइनस चिन्ह भी तो आएगा ना, इसका निगेटिव साइन। 5 दूनी 10 तो 0 - 7 बिंदु के निर्देशांक आएंगे। तो अंतः विभाजन, भाई विभाजन के फॉर्मूले पढ़े। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारी सरल रेखा पर भी है, तो संभवतः एक वीडियो और बनेगा आप लोगों के लिए निर्देशांक ज्यामिति का। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में मिलता है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।